हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन वन मोर बल्क ऑर्डर। तो आइए शुरू करते हैं आज के बल्क ऑर्डर की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज मुझे जैसे कि मैंने बताया कि बल्क ऑर्डर मिला था। तो ये बल्क ऑर्डर आया था। अब शादी का सीज़न आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है बारातियों का। तो फ्रेंड्स, आज हमको सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में देने थे सैंडविचेस और उपमा भी हमने बनाया था, बट अभी सबसे पहले मॉर्निंग में हमको सैंडविचेस देने थे। तो ये कोल्ड सैंडविच की तैयारी चल रही है और साथ में हमको 10 साढ़े 10 बजे हमको और थालियां भी डिलीवर करनी थी। तो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी सारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अचार मैंने जो है भरवा लिए हैं और रायता बन गया है। ये सैंडविचेस देखिए बन गए हैं। और आज मैं अपनी थाली में देने वाली थी घर का बना हुआ मिर्ची का अचार। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी मिर्चियाँ मिल गई थी मार्केट में, तो वो ले आए थे। तो मैंने कहा कि आज मैं मिर्ची का अचार ताज़ा देती हूँ। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मिर्ची को अच्छी तरीके से पोंछ के सुखा लिया था और उसको कट करने के बाद सारे मसाले हम लोग के उसमें जो है ताज़ा अचार डलता है राई का अचार, तो मैंने वो अचार बनाया था और सबको बहुत अच्छा लगा था ये मिर्ची का अचार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो थाली में एक अलग ही जान दे देती हैं। आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। क्योंकि जो जिनका कोल्ड सैंडविचेस जाना था उनके यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनको आलू के पराठे चाहिए थे। तो मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि क्लाउड किचन में कितनी सारी चीज़ें एक टाइम पे चलती रहती हैं। एक तरफ कोल्ड सैंडविचेस बने, एक तरफ पैकिंग चल रही है, एक तरफ आलू के पराठे बन रहे हैं। और ये मैं सब्जी आलू गोभी की बना रही हूँ अपने डेली कस्टमर्स के, जो टिफ़िन में जिनका खाना जाता है उनके लिए। और बाकी बारातियों का जो खाना बन रहा है वो अलग ही बन रहा है। तो ये देखिए आज ये मैं बना रही हूँ बटर पनीर मसाला। और एक तरफ मैंने वही गोभी आलू की सब्जी के लिए टमाटर भूनने रख दिए थे और एक तरफ रोटियां बन रही थीं। तो रोटी काफ़ी सारी थी, और क्योंकि उस बारातियों का भी खाना था, डेली कस्टमर्स का भी खाना था, और जो अलग से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं उनका भी खाना था। तो काफ़ी सारी रोटी सिकनी थी। तो आज मेरी रोटी वाली भी, आज मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब इतनी सारी रोटियां देख के वो घबरा गई थी, तो वो छोड़ के भी चली गई थी। तो मतलब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्लाउड किचन में आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि चाहे आपके पास वर्कर्स हों या ना हो, काम आपको पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने किसी का ऑर्डर लिया हुआ है। तो ये देखिए हमारी बटर पनीर मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मुझे पनीर डालना है और बढ़िया सा बटर का तड़का देना है। और एक तरफ हमने सैलेड काट ली थी, इसको भी हम पैक करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें सब अच्छी तरीके से थाली में पैक करनी चाहिए, नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि लीकेज ना हो थाली में। ये देखिए मैंने बटर पनीर मसाला में बढ़िया से बटर का जो है एक तड़का लगा दिया है, ताकि उसमें ऊपर से बहुत अच्छी स्मेल आती है। और वाकई में इसमें सब्जी बहुत टेस्टी बनी है और बहुत यम्मी भी लग रही होगी आप लोगों को। बटर पनीर मसाले में जितना अच्छे तरीके से भुना जाए मसाला और बढ़िया से बटर पड़ा होता है, मज़ा आ जाती है। तो अब ये किचन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं क्या क्या चीज़ें उधर देखूं। कभी कभी इतना ज़्यादा मैसअप हो जाता है कि दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। क्योंकि ये आलू के पराठे भी हमने पैक कर दिए थे। अब डिलीवरी वाले भैया आ रहे होंगे, उनको भी हमें ये डिलीवरी पहुंचानी थी। और ये देखिए आलू के पराठे, हरी मिर्च का ताज़ा अचार और रायता, ये मैंने उनको दिया था। और कोल्ड सैंडविचेस ऑलरेडी जा चुके हैं। एक तरफ रोटियां सिक रही हैं, चावल मैंने जो है बना के रख दिए हैं ताकि पैकिंग के समय जो है दिक्कत ना हो। रोटी की लोई सारी हम लोगों ने तोड़ के रख ली थी क्योंकि काउंट करते जा रहे थे, इसलिए ताकि दिक्कत ना हो। और गोभी आलू की सूखी सब्जी बन रही थी, तो उसके लिए मैंने गोभी आलू मॉर्निंग में ही जल्दी उठ के इसको तल लिया था। क्योंकि तलने से क्या होता है ना, एकदम हलवाइयों जैसा टेस्ट आता है। जैसे हलवाई होते हैं ना, बनाते हैं अपनी गोभी आलू की सब्जी, सेम वैसे ही टेस्ट आता है, बहुत यम्मी लगती है। और ये देखिए अब हम सारा गोभी आलू की सब्जी के लिए मसाला हम इसमें तैयार कर रहे हैं। और गोभी आलू बन जाएगी तो सारी प्रिपरेशन कर लेंगे तो थाली लगाने में इजी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें बन जाती हैं। गुलाब जामुन पन्नियों में पैक हो गए, सैलड पैक हो गया, अचार पैक हो गया,
और जो जो मुख शुद्धि मीन्स पास पास के हमने पैकेट्स रखे थे ताकि खाना खाने के बाद एक फ्रेशनेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने तैयार कर करके एक एक उसमें रख ली थी। तो इससे क्या होता है, जब फिर हम पूरा किचन समेट के पूरी थालियाँ फैलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पैकिंग रह जाती है, क्योंकि आप जो थाली लगा रहे हैं वो 8 CP थाली उसको बोलते हैं, उसमें 8 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे कि हमने बताया 8 तरह की चीज़ों में पनीर की सब्जी है, सूखी सब्जी है, रायता है, रोटी, राइस, गुलाब जामुन, सैलेड, अचार, तो ये सब चीज़ें मिला के पूरी 8 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो 8 CP में हमको फैलानी रहती है। तो ये देखिए हमने आपको बताया बटर पनीर मसाला, गोभी आलू है, दाल फ्राई है, राइस है, रोटी है, बूंदी रायता है, गुलाब जामुन है, सलाद है, अचार है, मुख शुद्धि है। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ एक सैंपल की थाली लगा के दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से थाली हमारी रेडी होती है। गुलाब जामुन है, हमारी जो हरी मिर्च का अचार डाला था वो है, सैलेड है, अरहर दाल फ्राई है, गोभी आलू की सब्जी, रायता, पनीर की सब्जी, चावल एंड रोटी, और इसको हम लोग पैक कर देंगे। बट जो हमने वहाँ पे उनको थालियाँ दी थी उसमें हमने क्या किया था, सारी जो लिक्विड वाली सब्जियाँ हैं उनको हमने पन्नी में पैक कर दिया था। जो फॉइल वाली पन्नी आती है या दूसरी, उसमें जो हम पैक कर देते हैं तो फिर वो लीकेज नहीं होता है। और इस तरह के अगर आप डब्बे यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन रख पड़ता है पैकिंग का। रॉयल डीलक्स जैसे थालियाँ होती हैं उस टाइप से अच्छी लगती हैं। और मतलब आप ये समझो कि किसी के पास जाती है तो नीट एंड क्लीन तरीके से भी जाती हैं। तो अभी हमने जो है ये वाला बल्क ऑर्डर जो हमारा फर्स्ट वाला है उसकी तैयारी हमारी पैकिंग की शुरू हो गई है। पैकिंग में कम से कम 4-5 लोग हम लोगों को चाहिए रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं और इतनी सारी थालियाँ थी। तो ये देख रहे हैं आप, उसमें पास पास के साथ में हमने सारी चीज़ें पैक करी हुई हैं पन्नियों में। पूरा किचन इस समय मेरा थालियों से भरा हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारी थालियाँ थी और बल्क बनता जा रहा था और वो दूसरी तरफ पैक होता जा रहा था। तो मैं वही आपको समझाना चाह रही थी कि आपको सबसे पहले मेन्यू के पे ऊपर भी बहुत डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी पार्टी आपसे क्या चाह रही है। तो उसको आपको सजेशन देना पड़ता है कि आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एक अभी दूसरा ऑर्डर जाना है वो ट्रेन पे जाना है, और उनकी ट्रेन ऑलरेडी जो है 3 घंटा लेट है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हाँ आपको सही समय पे जो है डिलीवर हो जाए खाना। और अब ये देखिए मेरी सेकंड थाली है जिसमें मैंने गाजर आलू मटर की सब्जी, पनीर के वो कढ़ाई पनीर की सब्जी, ये सब बनाया था। अभी वो उसकी भी मैं रेसिपी आपको दिखाऊंगी सामने। और ये उपमा जाना है उनका, ब्रेकफास्ट में नहीं, उनको एक उपमे का उन्होंने ऑर्डर दिया था कि उनको कुछ लोगों को लाइट खाना खाना था। तो उनके लिए मैंने जो है एक नाश्ते के तौर पे ये उपमा प्रिपेयर करके उनको भेजा था। ये देखिए बहुत अच्छा उपमा बना था, और उपमा देसी घी में बनाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी हम लोग ने सेकंड बल्क ऑर्डर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कटिंग सब्जी जो है हमारी पहले से हो रही थी, और ये मसाले में हमने शिमला मिर्च और प्याज सारी चीज़ें डाल दी थी। और इनकी भी थाली 8 CP में ही जा रही थी। इसमें मैंने मिर्ची का अचार की जगह ये आपकी धनिया चटनी रखी थी लहसुन वाली, और गाजर मटर आलू की सब्जी है, और आपका कढ़ाई पनीर है। अरहर दाल फ्राई की जगह मैंने दाल मखनी करी है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ऑलरेडी अरहर की दाल जा चुकी थी, इसलिए हमने इवनिंग में दाल मखनी रखी थी। तो ये देखिए इधर हम दाल मखनी का भी फ्राई करते जा रहे हैं, उधर रोटियां सिक रही हैं। दाल मखनी को जितनी देर चढ़ाते हैं ना उतना अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो ये मैंने दोपहर में ही चढ़ा दी थी, और इसको खूब अच्छी तरीके से घोट देते हैं। खूब अच्छी तरीके से मैश करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छा देसी घी में फ्राई करने के बाद इसमें क्रीम डालते हैं तो बहुत 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 यमी टेस्ट आता है दाल मखनी का। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में किया था, बोला था कि मैम आप कोई रेसिपी बताइए। तो मैंने बहुत अभी हाल ही में आपने देखा होगा मैंने वेज चाप बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी कोई भी रेसिपी जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँ
ताकि आप लोगों की जो जो चीज़ें डिमांड है वो मैं पूरी कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसीलिए कमेंट्स सारे सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको जहाँ तक कोशिश करती हूँ जवाब भी देती हूँ। तो इसलिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आते रहते हैं, मैं बिल्कुल उनको उस तरह से हेल्प करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का रिस्पांस देख के। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग के अपने बल्क ऑर्डर पे। तो इनका मटर पुलाव था, तो ये सारी चीज़ें उसमें मुझे प्रिपेयर करनी थी। मटर पुलाव में मैं हल्का सा गरम मसाला भी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमारी दाल मखनी में लग गया बढ़िया सा तड़का। और ये देखिए इतनी बढ़िया दाल बनी है। और ये हमारे डब्बे भी एक तरफ प्रिपेयर वो पैक होते जा रहे थे, एक तरफ पास पास कट के उसमें रखते जा रहे थे। और ये देखिए सुबह की तरह इस समय भी सब चीज़ें फैलती जा रही हैं। और दो दो तीन तीन लोग हम लोग लगे हुए हैं पैकिंग करने में। मैंने इसमें एक्चुअल में क्या है, उनकी ट्रेन जो है थोड़ा कवर अप कर ली थी, तो हमारे पास टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए हमने सब्जियां पैकेट में याले बल्क ऑर्डर में नहीं रख पाए, क्योंकि अगर पैकिंग करते तो बहुत टाइम लग जाता। ये देखिए हमारा जो मेन्यू था, कढ़ाई पनीर है, गाजर मटर है, दाल मखनी, राइस, रोटी, पाइनएप्पल रायता था, गुलाब जामुन, सैलेड, धनिया लहसुन की चटनी और मुखशुद्धि यानी पास पास। तो ये देखिए हमारा सेकेंड बल्क ऑर्डर का भी मैंने आपको एक पैकिंग का दिखा दिया है। और हाँ, ब्रांडिंग बिल्कुल मत भूलिएगा, ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर आपकी 100 थालियाँ जा रही हैं किसी के पास और ब्रांडिंग नहीं होगी, तो किसी को कैसे कोई पता करेगा कि ये आपके यहाँ का खाना है या आपके यहाँ की थाली है। तो ये देखिए सबसे अच्छी पैकिंग की ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका खाना मैसी नहीं लगना चाहिए। अच्छी तरीके से बॉक्स को पैक करना है, ताकि क्योंकि अब ये खाना जाएगा रेलवे स्टेशन, कुली लेके जाता है, खाना इधर उधर थोड़ा सा हिल जाता है तो फिर मैसी हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको पैक करनी है सारी चीज़ें। और ये देखिए हमारा डब्बा खूब अच्छी तरीके से पैक हो चुका है। और ये हम सारा पैक करके कार में रखवा देते हैं, क्योंकि उनके ट्रेन के आने का समय भी हो रहा है। और ये देखिए हमारा खाना पूरा सब चीज़ जाने के लिए रेडी है। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आप लोग को पूरा बताने के लिए। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी बल्क वाली वीडियो को आप लोगों ने इतना सराहा है, उसके ऊपर इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के इस तरह के सपोर्टिव नेचर से। तो ये देखिए हमारी जो पार्टी है जिन्होंने ऑर्डर किया था उनको हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए।